और फिर वो उठ जाता है। थोड़ी देर बाद युआन लीशुआन का लाइटर देखकर पूछती है, तुम इसे हमेशा अपने पास क्यों? तुम मेरे मैटर्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। और उसे एक फ़ाइल देता है जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखी होती हैं और बोलता है, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक कॉमन और एक स्पेशल, और तुम स्पेशल पे प्रोजेक्ट का पार्ट हो। युआन पूछती है कि स्पेशल प्रोजेक्ट क्या है? लिशुआन बताता है कि स्पेशल प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। युआन खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे? और मजाक में कहती है, सभी लोग तुम्हारे लिए पैसे कमाएंगे और मैं अपने लिए। ये कितनी बुरी बात है ना। ली शुआन उसके पास आता है और क्लियरली कहता है, तुम बुरी नहीं हो। सीन रोमांटिक हो जाता है और तभी सब आ जाते हैं। युआन बोलती है, सब आ रहे हैं। ली शुआन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ली शुआन सबके सामने युआन को प्रिंसेस कहकर बुलाता है और उसे अपने पास बैठकर प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है। जिस प्रोजेक्ट पर सब काम करना चाहते थे, वो ली शुआन सिर्फ युआन के साथ करना चाहता है। आना क्लियरली जेलस हो जाती है। अगली सुबह आना की वजह से युआन ली शुआन के पास नहीं बैठती। ली शुआन उसे अपने पास बैठने को कहता है, पर युआन उसकी बात नहीं सुनती। ली शुआन खुद उसके पास आ जाता है और बहुत क्लोज आकर उसे काम समझाता है। आना को ये अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए युआन बोलती है, तुम मुझे बता दो मुझे क्या काम करना है। ली शुआन कहता है, मैं पहले बता ही रहा था पर तुम्हें शायद सुनाई नहीं देता। फिर वो दोनों साथ बैठकर काम करते हैं। एक एक करके सब चले जाते हैं, पर युआन और ली शुआन साथ काम करते रहते हैं। युआन वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में सब लोग आते हैं। युआन सो रही होती है और लीशुआन अभी भी काम कर रहा होता है। एक लड़की लीशुआन के पास आकर बैठती है और उससे बात करती है, तुम फिर रात भर जाग रहे थे और काम कर रहे थे? लीशुआन कुछ नहीं बोलता, बस अपना काम करता रहता है। वो लीशुआन को कॉफ़ी देती है, पर गलती से कॉफ़ी लीशुआन के लैपटॉप पर गिर जाती है। वो लड़की जल्दी जल्दी से उसका लैपटॉप साफ करती है, पर लीशुआन चिल्लाकर बोलता है, शांत बैठो। लीशुआन की आवाज़ सुनकर युआन भी जाग जाती है और वो लड़की एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ली शुआन आना को बोलता है कि उसके कोड में प्रॉब्लम है और उसकी इंसल्ट करता है और बोलता है, अगर तुम्हें ऐसे ही कोड करना है तो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और सबको वार्न करता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता वो इस बेस को छोड़कर जा सकता है। आना हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। युआन उसे रोकने जाती है। आना फाइनली बोलती है, उसे लगता है कि युआन को बिना स्ट्रगल के सब मिल जाता है। जिस प्रोजेक्ट पर सब काम करना चाहते थे, तुम्हें बिना मेहनत के वो प्रोजेक्ट मिल गया। तुम्हें प्रिंसेस की तरह ग्रुप में इनवाइट किया गया। युआन हर्ट होती है लेकिन ऑनेस्टली पूछती है, अगर तुम लिशॉन को पसंद करती हो तो खुद क्यों नहीं बताती? आना पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया? गाँव ने। गाँव का नाम सुनकर युआन बोलती है, तुमने गाँव को बताया पर मुझे नहीं। तुम मुझे अपनी फ्रेंड बोलती हो पर मुझे तुमने नहीं बताया। और वो गुस्सा होकर जाने लगती है, पर आना उसके पीछे आती है और बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम बॉर्न टैलेंटेड हो और ब्यूटीफुल प्रिंसेस भी हो। बिना मेहनत के भगवान बाय फोर्स तुम्हें सब कुछ दे देता है और ये देखकर बाकी सब लोग तुमसे जेलस होते हैं। पर तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं है अगर तुम बॉर्न टैलेंटेड हो। बाद में आना बोलती है, मैं ही ज़्यादा ब्लाइंड हो गई थी लीशुआन जैसे कोल्ड और एरोगेंट इंसान को पसंद करने में। और अब मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं अब लीशुआन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और अगर तुम्हें उसे पसंद करना है तो तुम उसे पसंद कर सकती हो। पर युआन बोलती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और दोनों बेस में वापस आ जाती हैं। बाद में गाओ लीशुआन को एक वेबसाइट डिज़ाइन दिखाता है, पर लीशुआन को वो भी पसंद नहीं आता। गाओ बोलता है, आजकल ऐसी ही वेबसाइट बनती हैं। लीशुआन बोलता है, अगर तुम्हें ये यूज़ करना है तो तुम कर सकते हो। गाओ खुश हो जाता है, पर युआन को ये अजीब लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गाओ बहुत ही डिसेंटली ड्रेसअप होकर कॉलेज आता है। युआन भी फॉर्मली ड्रेसअप होकर आती है। युआन यहाँ वहाँ देखती है और पूछती है, लीशुआन नहीं आया? गाओ बोलता है, उसने मुझे कहा था कि वो नहीं आ पाएगा। युआन बोलती है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, हमें अकेले प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। पर गाओ बोलता है, हमारा नाम शॉर्टलिस्ट में आया है तो हम दोनों क्यों नहीं जा सकते? हमें जाना चाहिए लीशुआन के बिना भी। वो दोनों कैब में जा रहे होते हैं, पर युआन कंटिन्यूसली लैपटॉप पर काम कर रही होती है। गाओ बोलता है, ब्रेक ले लो, पहले ही बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है। पर युआन बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पर जब वो प्रेजेंटेशन की प्लेस पर पहुँचते हैं, युआन बीमार हो जाती है और वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है। युआन बोलती है, तुम्हें लीशुआन को बुला लेना चाहिए। गाओ बोलता है, वो नहीं आएगा। बाद में वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आई हुई हैं। युआन लीशुआन को कॉल करती है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और पैनिक कंडीशन में गाँव गलत कोड डिलीट कर देता है। अब गाँव की बारी थी प्रेजेंटेशन देने की, पर गाँव की हिम्मत ही नहीं हो रही होती प्रेजेंटेशन देने की, क्योंकि उसकी वेबसाइट ख़राब हो चुकी थी। पर वो फिर भी हिम्मत करके प्रेजेंटेशन देने जाता है।
बाकी लोगों को उसकी वेबसाइट में मिस्टेक क्लियरली नज़र आ जाती है। गाँव कवर करने की कोशिश करता है, बट उसका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। जजेस बोलते हैं तुम्हारी बिट पर काम बहुत अच्छा था, पर तुम्हारी वेबसाइट वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तब वहाँ लीशान की एंट्री होती है और लीशान बोलता है हमारी वेबसाइट अभी इन प्रोग्रेस है। फिर वो गाँव की पेन ड्राइव निकाल कर अपनी पेन ड्राइव लगाता है और प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है। सभी जजेस उसकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होते हैं। गाँव बहुत ही एम्बेरस फील करता है। युआन उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वो गुस्सा होता है और बोलता है कि अगर ली शुआन को उसका प्लान पसंद नहीं आया था तो उसने हमें बेवकूफ़ों की तरह स्टेज पर क्यों जाने दिया। वो हमें इंसल्ट करवाना चाहता था। युआन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो ली शुआन के पास जाकर उससे पूछता है, जब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि हमसे नहीं हो सकता तो तुमने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। तुम्हें हमारा खोज यूज़ ही नहीं करना था तो हमसे इतनी मेहनत क्यों। लीशान क्लियरली रिप्लाई देता है, अगर तुम आज स्टेज पर खुद में और बाकियों में डिफरेंस नहीं देखते तो तुम हमेशा बच्चों वाली मिस्टेक करते रहते। काव बोलता है हम एक टीम है, ओपोनेंट्स नहीं। मुझे ऐसे स्टेज पर भेज दिया, मुझे लेसन सिखाने के लिए, बाकी सबको मुझ पर हंसने दिया। लीशुआन एरोगेंटली बोलता है, अगर मैंने बिट चेंज नहीं की होती तो तुम लोग सिलेक्ट भी नहीं होते। हम एक टीम है और तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना और मैं तुम्हें सक्सेस तक ले जाऊंगा। गाँव वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे बास्केटबॉल ग्राउंड में युआन गाँव से बात करने आती है। गाँव बोलता है उसने तो तुम्हें नहीं भेजा होगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। युआन बोलती है तुम जानते हो वो कैसा है, पर तुम भी जानते हो अगर लीशुआन नहीं आया होता तो हमें और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ता। गाँव बोलता है तुम बहुत जल्दी चेंज हो गई हो, तुम उसकी फ़ैन बन गई हो। युआन बोलती है मैं बस सच बोल रही हूँ। लीशुआन ने कुछ गलत नहीं किया, बस वैसे किया जैसे उसे करना था। इस प्रोजेक्ट के बिना हमें कोई नहीं जानता। नेक्स्ट डे लीशॉन बेस में आता है और अनाउंस करता है ब्लू क्राउन के प्रोजेक्ट की बिड उन्होंने जीत ली है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वो गाओ और युआन की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया। पर गाओ जो पहले से ही गुस्से में था बोलता है तुमने सबको ये क्यों नहीं बताया कि कैसे तुमने हमारी वहाँ इंसल्ट होने दी। वहाँ हमें इंसल्ट करने के बाद यहाँ हमारी इंसल्ट को छुपाकर महान बन रहे हो। लीशुआन बोलता है रिलैक्स हो जाओ, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। पर गाओ बोलता है मैं यहाँ प्रोजेक्ट ठीक से बनाने आया था, बेवकूफ़ बनने नहीं आया था। लीशुआन बिना रिएक्ट किए बोलता है हमारे पास बहुत कम टाइम है, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। पर गाओ बेस छोड़कर चला जाता है। सब लोग उसे मनाने जा रहे होते हैं, पर लीशुआन बोलता है मुझे वेबसाइट के रिव्यूज़ चाहिए, अच्छे और बुरे दोनों। और सब काम पर लग जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद युआन लीशुआन से बात करती है और बोलती है कि तुम लोगों को अपने वर्ड से हर्ट करना बंद क्यों नहीं कर सकते। लीशुआन कहता है लोग अपने लेसन लेने के बाद खुद ही सीख जाते हैं। जब तक वो गलती करके उससे लेसन नहीं लेते तब तक वो सीख नहीं सकते। युआन बोलती है तुम बाकी सबके साथ भी ऐसे बोल सकते हो और गाँव से थोड़ा ठीक से बात कर सकते हो। पर लीशुआन कहता है मुझे किसी को मनाने में इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैंने कभी तुम्हें बैडली ट्रीट किया है। युआन इसका कोई रिप्लाई नहीं देती और बोलती है तुम्हें गाँव को बोलना चाहिए कि वो टीम छोड़कर ना जाए। पर लीशुआन कहता है गाँव को खुद सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। और तुम टेंशन मत लो, गाँव तुम्हारे जैसा डेलिकेट नहीं है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाद में लीशुआन गाँव को मैसेज करके रूफ टॉप पर मिलने बुलाता है। गाँव पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लीशुआन उससे कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो तुम्हारा हो। गाँव स्माइल करता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट डे गाँव फिर से टीम ज्वाइन कर लेता है। सब गाँव को देखकर खुश होते हैं। युआन गाँव से पूछती है कि क्या लीशुआन ने उसे कुछ कहा है। गाँव बोलता है मैंने खुद ही टीम वापस ज्वाइन करने का सोचा और बोलता है कि लीशुआन सही था और उसके साथ रहकर मैं स्ट्रांग बनूंगा। गांव के आने के बाद सब दोबारा पूरे फोकस से प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सब दिन रात मेहनत करते हैं। मॉर्निंग में युआन जब रूम पर वापस जा रही होती है तो ली शुआन उसे पीछे से आवाज़ देकर बुलाता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। युआन बोलती है कि मुझे एक दिन का डे ऑफ चाहिए, पर ली शुआन मना कर देता है। वो बोलती है मैंने इतने दिनों में बहुत कम डे ऑफ लिए हैं और रात को भी बहुत काम किया है। देखो मुझे एक पिंपल भी हो गया है, मुझे भूख भी लगी है। लीशॉन बोलता है मेरे पास बहुत सारा स्नैक्स है। फिर युआन बोलती है मुझसे स्मेल आ रही है, पर लीशॉन कहता है मुझे तुमसे कोई स्मेल नहीं आ रही। पर युआन बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आज डे ऑफ चाहिए। तो लीशॉन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 30 मिनट है, शार और चेंज करके वापस आओ। युआन बोलती है मुझे सिर्फ जाने में 10 मिनट लग जाएंगे। लीशुआन बोलता है अगर मेरी साइकिल पर जाएं तो। युआन उसे देखती रहती है। लीशुआन बोलता है तुम्हारे पास टाइम कम है। फिर युआन उसकी साइकिल पर बैठ जाती है। युआन उसकी साइकिल पर बैठकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन लीशुआन का वेट कर रही होती है। तभी क्लास में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम है सेंग जाओबी।
गाओ युआन को बताता है कि जो लड़की क्लास में आई थी वो पहले ऑटोमेशन फील्ड में काम करती थी और अभी शिनचुआंग में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रही है और ग्रेजुएट स्कूल के स्कूल एंटरप्राइज कॉपरेशन सेंटर में इंचार्ज है। मतलब कॉलेज और कंपनी के बीच जो प्रोजेक्ट होते हैं उन सब की इंचार्ज अब वो खुद है। युआन पूछती है वो यहाँ क्यों आई है। गाओ बताता है कि तुम्हें पता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड मिल सकता है, 6 लाख युआन। युआन ये सुनकर बोलती है क्या इतने ज़्यादा पैसे। गाओ बताता है शायद वो इसी प्रोजेक्ट के लिए आई है। नेक्स्ट सीन कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं पर युआन अभी भी सोच में खोई होती है। गाओ बोलता है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना। तब युआन बताती है जब हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में गए थे तब वहाँ एक लड़का था, हान, जो यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज से था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमारे ही कॉलेज का कॉम्पिटिटर हमें प्रेजेंटेशन में मिला। वो सब लोग लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। युआन लीशॉन से बात करने जाती है कि कोई ब्लू क्राउन का प्रोजेक्ट हमसे लेने वाला है। तभी गाओ भी वहाँ आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैंग जाओ भी, कुछ सीनियर्स और प्रोफेसर वहाँ आते हैं। जैंग अपना इंट्रोडक्शन देती है। जैंग प्रोजेक्ट मैनेजर है सिंग शुआंग में। जैंग के साथ कुछ सीनियर्स भी आए होते हैं। प्रोफेसर बताते हैं हमारे बेस ने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिड विन की है और उसी प्रोजेक्ट के लिए सीनियर्स ने भी अप्लाई किया था और अब उन सब को मिलकर साथ में प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। इससे उन सब को अपने सीनियर्स से सीखने को मिलेगा और जैंग का नाम इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से उनकी बेस प्रोफेशनल लगेगी। जैंग लिशुआन को देखकर बोलती है तो यह है आपका फेवरेट स्टूडेंट, बहुत नाम सुना है इसका। फिर सर बोलते हैं आप सब साथ मिलकर काम करो और अगर कुछ जानना हो तो युआन से पूछ सकते हो। ली शुआन इस बीच कुछ भी नहीं बोलता, वो बस कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। सैंग और उसकी टीम जब बेस से बाहर जाती है तो युआन भी उसके साथ होती है। वो युआन से बात करते हैं। सैंग युआन से बोलती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो या सीनियर्स से डिस्कस कर सकती हो। पर युआन कुछ नहीं कहती। जैंग हान को युआन और उसकी टीम के साथ रुक कर बात करने को कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। हान युआन को अपना नंबर दे रहा होता है पर युआन बोलती है आप भी उस दिन प्रेजेंटेशन में थे, क्या आप उन कंपनियों में से नहीं हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। अगर हमें पता होता सिर्फ ग्रेजुएट्स ही प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में होकर इतनी मेहनत नहीं करते। आप जानते हैं हमारे लिए कितना मुश्किल था इस प्रोजेक्ट को इतने आगे तक लेकर आना। हमने कितनी रातें जागकर इस पर काम किया है। हान बोलता है हमने उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दी थी पर हमारा मटेरियल पूरी तरह रेडी था और मिस सेंग का मानना है हमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। युआन वहाँ से गुस्सा होकर लीशुआन के पास जाती है पर लीशुआन उसे टीज करते हुए कहता है ओह मिस रिस्पॉन्सिबल युआन, आ गई आप। युआन उसे बाहर चलकर बात करने को कहती है। लीशुआन जब बाहर आता है युआन उससे पूछती है तुमने हाँ क्यों कहा। लीशुआन कहता है कि तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा, यह विन विन सिचुएशन है। युआन पूछती है अब आगे क्या होगा। लीशुआन बोलता है जो स्केड्यूल मैं सेंड करूँगा बस उसको फॉलो करना है। युआन पूछती है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा तुमने मेहनत की है, तुमने कितनी रातें जागकर इस पर काम किया है। तुम कुछ करो, क्या तुम फाइट बैक नहीं करोगे। लीशुआन बोलता है क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। युआन बोलती है जैंग जैसे लोग बहुत बुरे होते हैं, वो स्टूडेंट्स का सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं और उनसे बहुत काम करवाते हैं। लीशुआन रिप्लाई देता है क्या तुम्हें पता भी है बुरे लोग कैसे होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। जैंग से भी ज़्यादा बुरे लोग हैं इस सोसाइटी में और अगर हर चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है मैं उसका रिवेंज लूँ तो मेरी पूरी लाइफ रिवेंज लेने में वेस्ट हो जाएगी। तुम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं वो ये नहीं समझ सकते। युआन नाराज़ होती है और बोलती है ली शुआन ये बेस तुम्हारा है, ये ब्लू क्राउन का प्रोजेक्ट भी तुम्हारा है, तुम्हें हक है इस प्रोजेक्ट को किसी को भी देने का। पर मैं मेरे लिए डिसीजन खुद ले सकती हूँ इसलिए मैं टीम से क्विट करती हूँ। इसके बाद दोनों बेस पर वापस आ जाते हैं। ली शुआन युआन को एक फॉर्म पकड़ाने को बोलता है पर युआन गुस्से में होती है और गुस्से में बोलती है तुम खुद किसी काम के नहीं हो क्या, खुद उठा लो, खुद उठा लोगे तो मर नहीं जाओगे। और अपना बैग लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अच्छे ड्रामा की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी ड्रामे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।